हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति में 7A। पिछली वीडियो में हमने 7A के सवाल शुरू कर दिए थे और आपको बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला कैसे आया और इंट्रोडक्शन दिया था पूरे चैप्टर का और उसके कुछ सवाल बताए थे। आज हम क्या करेंगे, 7A के कुछ आगे के सवाल लगाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बच्चों हम हाजिर हो गए एक्सरसाइज को लेके। एक्सरसाइज हमें कौन सी करनी है, 7A। तो 1 के सवाल हमने बता दिए थे आपको, 1 के 2 सवाल बताए थे लेकिन आपको आ गया होगा। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। अच्छा उससे पहले जान लेते थे हमने पढ़ा क्या था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ी थी तो उसका फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चा, x1 और x2 बिंदु दिए, y1 दिया जाए यहाँ पर, और एक हो जाए x2 और y2 दो बिंदु दी जाए, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q। तो PQ की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से समझो, क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा। तो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर लगाते हैं। हमारी एक्सरसाइज थी 7A, ठीक। कहाँ गई भैया एक्सरसाइज 7A, आ जाओ, आ गई 7A, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, एक्स अक्ष पर क्या है बेटा, एक बिंदु है जो क्या है 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक, क्या है, समदूरस्थ है। ध्यान दीजिएगा, जो एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो इससे और इससे समान दूरी पर है। कैसा है, समान दूरी यानी समदूरस्थ है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु है कौन सा। तो ध्यान दीजिए, माना। अब यहां हल करना शुरू करते हैं। तो जो हम इस तरीके से लिखते हैं, शॉर्टकट भी क्वेश्चन ही होता है, सॉल्व नीचे करेंगे। तो माना एक्स अक्ष पर बिंदु, माना एक्स अक्ष, एक्स तो लिखा ही नहीं भैया, माना एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा है बेटा, बिंदु, ठीक है। बिंदु होगा x,0। अभी हमने तो बताया था पिछली वीडियो में कि जो भैया x पर होगा वहां y नहीं होगा। तो x पर बिंदु कौन सा, ये है, यही बिंदु है जो इससे और इससे समान दूरी पर। हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। चूंकि दोनों बराबर है प्रश्न के अनुसार, तो दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखो क्या करते हैं, x1, 0 और 2,-5 के मध्य दूरी क्या निकालते हैं, मध्य दूरी निकालते हैं बेटा। देखो ध्यान से, तो इसका नाम देते हैं D1। क्या देते हैं, D1। वैसे फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चाहे x से x1 से x2 घटाओ, चाहे x2 से x1 को घटाओ, आंसर आने वाला है। तो ये हमारी दूरी हो गई। तो बस ठीक है, इसको रहने देते हैं। यहीं पे हम निकाल लेते हैं किसके बीच की दूरी, निकाल लेते हैं हम x, 0 और साथ में हमारे पास ये है -2, 9 के मध्य दूरी, मध्य दूरी, ठीक है बेटा। इसके मध्य दूरी निकालते हैं, सही से लिख लो, ठीक है। इसके मध्य दूरी निकालते हैं। तो देखो यहां से नाम देते हैं D2। क्या देते हैं, D2। देखो बेटा यहां पर भी इससे इसको घटाओगे तो x + 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कहानी आके रुक गई। अब हमें क्या करना, दोनों दूरियों को बराबर करना प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक। तो देखो यहां पे लिखेंगे, चूंकि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बात हो रही है कि D1 बराबर D2 है। तो D1 इस, चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख दो बेटा D1 की वैल्यू। D1 की वैल्यू क्या लिख दी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, बराबर, यहाँ पे देखो √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर क्या करने पर बेटा, वर्ग कर देंगे। तो यहां से आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 9। अब आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे, इसका स्क्वायर खोलो जरा, तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 25। यहाँ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 9। क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4, खत्म। अब एक काम करो, यहां बचा 25, 9 को उठा लाओ धीरे से इधर, धीरे से आया, वहां बचा है 4x, इस माइनस 4x को धीरे से उधर ले जाओ तो प्लस का 4x हो जाएगा। 25 में से 9 गया 16 बराबर 8x। क्या हो गया 8x। इससे इसको काटेंगे 2 तो x की वैल्यू आ गई 2। मतलब वो बिंदु कौन सा होगा, बिंदु होगा बेटा, कहां गया हमारा ये x, 0 था तो 2, 0 हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएगा 2, 0 आंसर हो जाएगा। लिख दो, अतः वह बिंदु कौन है 2, 0 है जो इससे और इससे समान दूरी पर है, लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं अगला सवाल। तो भैया हम इसको कर देते हैं रफ, चलो इसको कर देते हैं रफ। अगला सवाल बताते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। ठीक, इसको कर देते हैं रफ। ये हो गया हमारा पूरे तरीके से रफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बच्चा, आप लोग कह रहा है कि एक्स वाई जो है, एक्स कॉमा वाई जो है, एक्स कॉमा वाई ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए तथा ए माइनस बी और कॉमा है यहाँ पर माइनस का, सॉरी ए प्लस बी ऐसा लिखा हुआ है, से समान दूरी पर है, से क्या है समान दूरी पर है। ठीक है, समदूरस्थ है। ठीक है, दिखाना है बी एक्स बराबर ए वाई, क्या प्रूफ करना है बी एक्स बराबर ए वाई प्रूफ करके लाना है आखिरी में। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये बिंदु दिया गया है, ये वाला बिंदु इससे और इससे बराबर दूरी पर है, जो इससे पहले क्वेश्चन किया सेम ऐसे क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है और दोनों दूरियों को क्या कर देना बराबर। ठीक है, चलो कर लेते हैं, कर लो बच्चा। तो पहले निकालते हैं x1 एक्स वाई की a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए के मध्य दूरी, ठीक है बेटा। तो यहां से निकल करके आएगा मध्य दूरी, ऐसे निकाल लो, इसका नाम दे दो d1, क्या दे दिया d1 बराबर अंडर रूट, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी निकालते हैं, d1 क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहां पे ऐसे लिख लो a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y, ये y हो गया माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया y2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, तो यही आ जाएगा। ठीक, खत्म काम। अब किसके बीच की निकालते हैं, x कॉमा वाई की a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी के मध्य दूरी, से दूरी लिखो, की से दूरी, से दूरी, ठीक है, ऐसे लिख लो, लैंग्वेज सही लग रही है। यानी कि इसकी इससे दूरी, इसकी इससे दूरी, तो बेटा d2 नाम दे दिया, चलो रख दो। यहां पर भी देखो, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, तो क्या करोगे a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, फिर प्लस a प्लस बी माइनस का y का होल स्क्वायर लिखोगे। अब आते हैं प्रश्नानुसार, कहाँ आते हैं प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बात क्या हो रही है कि d1 बराबर d2, d1 बराबर क्या है d2, दोनों का रख दो बेटा यहीं पर, तो आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब यहां से क्या होगा, वर्ग जैसे ही करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे तो रूट जो है हट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है बेटा, ये आ गया।
अब आप क्या करना है, हम ऊपर रफ करेंगे भैया, ऊपर वाला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम ऊपर रफ वाला रफ करेंगे, क्योंकि नीचे अब जगह उतनी नहीं है। ठीक है, चलो देखो ऊपर वाला हम कर देते हैं रफ। एक्सरसाइज हमारी सी 7 है, चलो यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज सी 7 है। ठीक है, चलो देखो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे, लेकिन ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी वाला होल स्क्वायर मत खोल देना। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इसको भी एक ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको भी एक ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको पूरा एक मानते हैं। तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये तो आएगा ना। इसमें भी सेम यही करेंगे, ए स्क्वायर ठीक प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, 2y और b माइनस ए। ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, ए माइनस बी का, यहां पर भी देखो सेम ही लगेगा, बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab लगाओगे, एक्स ए माइनस बी। ठीक है, और फिर लगा दिया प्लस, यहां पे लिख लो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2y ए प्लस बी, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो इस पक्ष में देखो, उस पक्ष और इस पक्ष में क्या कट रहा है, तो ये प्लस वाला बेटा जो है इस प्लस वाले से कट जाएगा, ये माइनस वाला जो है इस नहीं कटेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कट जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे कट जाएगा, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों सेम वैल्यू आएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इससे आप माइनस कॉमन लेते हो, ध्यान समझो कैसे कट रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, ध्यान दो माइनस कॉमन ले लिया, जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाहर स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, और b माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा है, दोनों ही बात क्या है, एक है। इसलिए हमने क्या किया है, इससे इसको काट दिया। और क्या कट रहा है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब देखो कितना सवाल छोटा है, अगर कहीं आपने a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब स्क्वायर खोल दिया तो बहुत बड़ा हो जाता। अब देखो थोड़ा छोटे में काम हो गया, तो हमारे पास बचा माइनस का 2x a प्लस बी माइनस का 2y b माइनस ए बराबर माइनस का 2x a माइनस बी माइनस का 2y a प्लस बी। तो इतना बचा है केवल, इसको भी हम कर देते हैं अब रफ, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो बेटा, चाहो तो एक काम कर सकते हो, 2 2 2 2 सब माइनस है, यहां से -2 कॉमन लेके काट दो ना, फिर काटो, देखो -2 -2 -2 -2 कॉमन लेके काट सकते हो तो काट दो, नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई करके फिर काटो। तो हम क्या करते हैं, -2 -2 -2 -2 काट देते, तो केवल बचेगा x a प्लस बी प्लस y b माइनस ए बराबर x a माइनस बी प्लस का y a प्लस बी। चाहो तो ये समझ लो हमने -2 का क्या कर दिया, भाग कर दिया है, क्या समझ लो, -2 का कर दिया है भाग। तो इसमें भाग करेंगे 2 कट जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे 2 कट जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे 2 कट जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे 2 कट जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करो भैया, x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे करो, तो ax प्लस का bx प्लस का by माइनस का ay, क्या है ax माइनस का bx प्लस का ay प्लस का by। अब जो समान चिन्ह होंगे कट जाएंगे, देखो by से by, और कुछ भैया ax से ax, और कुछ मिल रहा है। अब समान चिन्ह करता है, देखो ये विपरीत चिन्ह है, तो क्या होगा, bx यहां बचा है, इसको डाला तो प्लस का bx हो जाएगा, ay यहां पर इसको उठा के दे दिया तो प्लस का ay हो जाएगा, दोनों जुड़ गए 2bx, दोनों जुड़ गए 2ay, 2 से 2 हो गया धाम, केवल bx बराबर ay हो गया, ये हो गया प्रूफ। ठीक बच्चा, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या, एक d1 निकला और एक d2 निकला। जब d1 d2 निकल आया तो दोनों बराबर थे, पृष्ठ के हिसाब से बराबर कर दिया, वर्ग किया तो रूट हट गया, रूट हटाने के बाद होल स्क्वायर खोल दिया हमने, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2b, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, और इनको हमने एक साथ रखा।
देखो साथ में रखने से क्या हो रहा है कि कट रहा है। वैसे अगर पूरा फॉर्मूला खोलते आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला तो भी कटता, लेकिन इससे थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये कट गया, देखो बहुत सारी चीजें कट गई, जो चीजें बची उसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, करने के बाद आपका प्रूविंग हो गई। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा है, अरे बंद हो गई बुक। तो बच्चा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर भी आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चलो निकाल लेते हैं ये भी। वैसे दो बिंदुओं की दूरी पढ़ चुके, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर ले। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए क्या कहा गया है, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी बतानी है। पहला सवाल ये है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। मानिए x1 कितना है, ए साइन थीटा, y1 कितना है, ए कॉस थीटा, x2 कितना है, ए कॉस थीटा, y2 कितना है, माइनस ए साइन थीटा। आपको दो बिंदु के बीच की दूरी तो लगानी है, तो d बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब a कॉस थीटा माइनस का ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इससे इसको माइनस करते हैं, माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया काम। अब होल स्क्वायर ही तो खोलना है। अच्छा एक काम कर सकते हो, ए यहां पर बाहर लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए यहां पर बाहर लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, माइनस का ए बाहर ले लो, ध्यान दीजिएगा, माइनस का ए बाहर ले लो पूरा पूरा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो दोनों माइनस थे, माइनस ए बाहर लिया तो बाहर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर के साथ बाहर आएगा। अब देखो ए स्क्वायर को कर दिया बाहर तो ए आ जाएगा अंदर, क्या आ जाएगा, बाहर ए आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर इसका एकदम से बाहर किया तो बाहर लगा था रूट, रूट की वजह से केवल ए बाहर जाएगा। अब यहां होल स्क्वायर खोल देते तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिख लिया बेटा। ठीक है, अब देखो प्लस यहां पे होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है बच्चों, अभी आप साइन कॉस टेन से परिचित नहीं है, क्योंकि 9th में साइन कॉस टेन नहीं पढ़ाया गया था। 10th में आप परिचित हो गए साइन कॉस टेन होता क्या है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज जान लो, ये तो कट रहा है, साइन स्क्वायर के साथ जब कॉस स्क्वायर मिलता है तो 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस प्लस 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 1 तो क्या हो गया, ए अंडर रूट 1 प्लस 1 तो हो गया ए रूट 2 आंसर। ठीक है बच्चा, एक सवाल और कर लेते हैं इसका। ठीक, आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा चौथे का सेकंड नंबर। ठीक, चलो देखो चौथे का सेकंड नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर कराएंगे अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन। ठीक है, तो ए m1 स्क्वायर कॉमा 2am1 और हमारे पास है ए m2 स्क्वायर 2am2। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं, x1 बराबर कितना है, ए m1 का स्क्वायर, y1 कितना है बेटा 2am1 है, x2 का स्क्वायर कितना है am2 का स्क्वायर, y2 कितना है 2am2 है ना। बट बेटा फॉर्मूला ही तो लगाना है, लगा दो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 ए m2 स्क्वायर माइनस का ए m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2a m2 माइनस का 2a m1 का होल स्क्वायर। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो क्या कर सकते हैं बेटा, a और a कॉमन ले लो यहां से। ठीक है, देखो कॉमन जैसे लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर जाए, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा है, ए बाहर ए स्क्वायर तो हो जाएगा m2 स्क्वायर, देखो क्या आएगा
m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला खोल देते तो हो जाएगा बड़ा, लेकिन हमें यहाँ बड़ा नहीं करना है, आराम से करना दिमाग लगा के। 2a को बाहर कर लिया, होल स्क्वायर के साथ आएगा m2 माइनस का m1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। अब देखो क्या कर सकते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से। m2 माइनस m1 का होल, देखो m2 का स्क्वायर m1 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को ध्यान ना दो अंदर, तो अंदर क्या बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस, यानी m2 माइनस m1 बना और m2 प्लस m1 बना। कहां बना, ये अंदर बना है, अंदर। बाहर तो स्क्वायर लगा ही है, तो स्क्वायर इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, ये वाला स्क्वायर इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। m2 का स्क्वायर लिखा था माइनस m1 का स्क्वायर, इसके वजह से ये लिख गया। यहाँ पे देखो क्या हो गया, 4a स्क्वायर हो गया m2 माइनस m1 का स्क्वायर। अच्छा देखो कॉमन क्या दिख रहा है, ये चीज देखो कॉमन है, इसको कर लेंगे बाहर। क्या कर लेंगे, बाहर कर लें, बाहर कर लो बाहर। तो a स्क्वायर से a बाहर जाएगा, इससे a बाहर आएगा, तो a m2 माइनस m1 तो चला गया बाहर। अंदर क्या बच गया रूट में, अंदर केवल रूट में बचा बेटा, क्या बचा, ये बचा m2 माइनस m1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस का 4, केवल इतना बचा है और ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये अंदर ही रहेगा। तो यही आंसर हो गया। देखो हमने क्या किया, ये माइनस ये लिख दिया का होल स्क्वायर, ये माइनस ये लिख दिया, तो हमें दिखा a कॉमन दिख रहा है, a कॉमन ले, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा। यहाँ देखा 2a दोनों में था, कॉमन ले लेकिन स्क्वायर के साथ बाहर आएगा। अब यहाँ अंदर दिख गया m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, तो m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 लिख दिया हमने, और स्क्वायर बाहर था इसलिए स्क्वायर भी लग गया। यहाँ चीज कॉमन दिख रही, जब कॉमन बाहर लेंगे एकदम से, जब एकदम से बाहर लेंगे तो a स्क्वायर से a बाहर आएगा, इससे एक चीज बाहर आएगी, रूट स्क्वायर नहीं बाहर आएगा। तो यहाँ बचा क्या, ये बच गया, वहां कौन बच गया, 4 बच गया, तो यही आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमें मिल जाए एनर्जी अगली वीडियो के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।